तो हमारे साथ मौजूद है हमारे उस्ताद, हमारे मास्टर, हम जब भी मेकअप के वाले से बात करते हैं, वकार हुसैन टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर से जनाब आज आई हमारे साथ है महरोश मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं बस जी। और लड़की प्यारी होती जा रही है। ये इसने रिवाइंड गियर लगाया हुआ है, ये टीनेज लग रही है, मैं बता रही हूँ। ये अपनी बेटी जो कि टीनेज अब हो गई ना, उनको कंपटीशन दे रही है। हाँ, दैट्स सो ट्रू। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आई लाइक सच मदर। डॉक्टर फारिक खान, डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदिया, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्योंकि आज हमें साथ में टिप्स भी लेनी है। बच्चियां बहुत अर्ली जो है ना, मुझे लगता है कि आज मेकअप तो पहले करती थी, अब बच्चियां बहुत अर्ली स्किन केयर उन्होंने शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, सीरम्स हमने भी देखा है। मैं तो वो 15-15 साल की एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, जब वो पता नहीं वो नाइसिनामाइड कौन कौन से सीरम्स को जब वो लगाते हुए दिखा रही होती रील्स में, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये सही एज है? मुझे लगता है कि अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, स्पेशली ब्राइडल्स में और चीज़ों में, जो यंग बच्चियां की शादियां हो रही हैं, बिल्कुल ये देखिए, कोई चीज़ ये गलत नहीं है। मतलब सीरम्स भी सही हैं और लोशन भी सही हैं, सन ब्लॉक्स पर सब चीज़ें ठीक है, मगर हर स्किन पे हर चीज़ नहीं हो सकती। अब उसके लिए सिर्फ यूट्यूब पे देखना या इंस्टाग्राम पे देखना कि ये लगाऊंगी तो ये हो जाएगा, हो सकता है आपकी स्किन उसके लिए रिएक्ट। अब बहुत सी मेरे पास ब्राइड्स आती हैं जिनकी फ्लेक की तरह उतर रही होती है स्किन। आप उन पे कितना भी बेस लगा लें, अब उनका टेक्सचर, क्योंकि उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले सब कुछ लगाया हुआ होता है। ओह माय गॉड। तो ये अगर ठीक है, आप ये यूज करें, बिल्कुल यूज करें। स्किन का केयर करना बहुत अच्छी बात है और अब अवेयरनेस आ गई है, ये और अच्छी बात है। मगर एटलीस्ट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कंसर्न जरूर करें। खुद से सिर्फ स्क्रीन पे देख के कि बहुत प्यारी स्किन लग रही है, मैंने उसमें रेटिनॉल लगाया हुआ है या नाइसिनामाइड लगाया हुआ है, आपकी स्किन को क्या सूट करता है वो आप जरूर। पर दूसरी बात है, रेटिनॉल तो इन बच्चियों के लिए है ही नहीं। अब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकी स्किन यंग एज के लिए है ही नहीं, लेकिन वो लगा रही होती हैं। ये लेकिन मुझे रेटिनॉल का बताइए, रेटिनॉल है टीनेज बच्चियों के लिए? नहीं, रेटिनॉल नहीं है, बिकॉज एंटी एजिंग सीरम है, उसके अंदर एंटी एजिंग पेप्टाइड्स हैं, तो वो एक सर्टेन एज ब्रैकेट के बाद ही आपको सूट करता है। ऑल्सो आई एंडोर्स व्हाट यू से कि एज अप्रोप्रिएट चीजें लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपनी स्किन टाइप को तो देखें। मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई एंड यू आर कंटिन्यूअसली गेटिंग ओवर एक्सफोलिएंट्स, ये नया सिनामाइड हो गया, ये ग्लाइकोलिक हो गया, ये सब एक्सफोलिएंट ही है। बहुत सी बच्चियां हमारे पास आई, आप यकीन करें, उनकी ऐसे पूरी पील हो रही होती है स्किन, और उन्होंने अब जो उनके समझ में। और एक और भी चीज हुई है कि इस वक्त कराची, पाकिस्तान में हर जगह पे ना सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं है। आपको हर गली कोने पे, अब आपको हर सैलॉन्स में भी एक डॉक्टर मौजूद मिलेगा, जो कि पता नहीं वो डॉक्टर्स हो भी कि नहीं हो। पॉलर वाली बाजी भी तो डॉक्टर है ना। तो वो इतना ज्यादा चीजें चेहरे पे लगा देती हैं कि वो आपकी स्किन बर्बाद हो जाती है। बस उनको इंस्टेंट भी रिजल्ट चाहिए होता है ना, उसके चक्कर में। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वजह से भी होता है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स, अब इंस्टाग्राम का दौर है, तो हर इंसान हर पीआर पैकेज को एग्जैक्टली प्रमोट कर रहा होता है। हाँ, और जब वो टीनेजर्स देखते हैं तो कहते हैं अच्छा इसने लगाया है, मैं भी लगा लूंगी। तो पीछे की जो हिस्ट्री है ना, वो कहीं पीछे रह जाती है। और डॉक्टर साहब, आप मुझे इत्तेफाक करेंगे इस चीज़ के लिए कि मैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता हूँ ना, जो एज एन मेकअप आर्टिस्ट, बच्चियों के जो पिंपल्स इस एज में निकलना स्टार्ट होते हैं, उन पिंपल्स को हर किसी की स्किन टाइप पे अलग तरीके से पिंपल्स हो रहे होते हैं। किसी के किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे होते हैं, किसी के आपकी स्किन चेंज हो रही है आपके, एग्जैक्टली। लेकिन उसको वो इतना ज़्यादा ओवर ट्रीट कर देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि उन दानों को अगर आप नॉर्मल ट्रीट करें तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब वो इतना ओवर ट्रीट कर देते हैं, इतना सेंसिटिव कर देते हैं कि उनको नॉर्मल लाइट्स में भी वो सनब्लॉक लगाए बगैर नहीं रह सकते। और उसकी वजह से कुछ मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कि बहुत सी बच्चियां ऐसी आती हैं जब वो इस तरह की दवाइयां खाती हैं फॉर पिंपल्स के लिए, तो उनकी एक तो हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट हो जाता है, एंड सेकंड थिंग कि उनकी स्किन पे इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि उनकी लिप्स, उनकी आंखों, इवन कि अगर हम जैसे आई शेडो लगा रहे हैं ना आंख पे, अगर मैंने कोई गलती से कुछ शिमर आई शेडो लगाया तो वो इतनी क्रीसेस जैसे लगता है आप किसी एजेड स्किन के ऊपर मेकअप कर रहे हैं। तो ये पिंपल्स के लिए जो है वो सही दिखाना डॉक्टर को, और बहुत सारी चीजें ना लगाना। अपने तौर पे भी इतनी चीजें लगा लेते हैं, इतनी चीजें खा लेते हैं वो यंग बच्चियों को। मुझे एक और चीज भी है कि जो अब हमारी नई जनरेशन आ रही है ना,
उनको बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए। हाँ, क्विक फिक्स ठक से क्विक फिक्स चाहिए। हाँ, अगर दाने हर चीज जी, अगर अब दाने हैं उनको बैठने में टाइम लगेगा, उनको वो ड्राई होंगे, उनको नेचुरली भी ड्राई होने दें, उनकी कीलें निकलेंगी तो वो अपनी दाग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनको होता है कि नहीं जी ये तो 5 दिन रह गए, सिर्फ 5 दिन में सब खत्म हो जाए, उसकी वजह से डिजास्टर्स होते हैं। अक्सर बच्चियां आती हैं कि वो क्विक फिक्स के तौर पे कुछ पैचेस लगा लेती हैं अपने फेस पे पिंपल को खत्म करने के लिए। और फिर वो पैच नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है मदिया, क्योंकि वो पैच क्या कर रहा है, वो लगा रही है नहीं लगा, वो एक्ने के अंदर केमिकल को छोड़ रहा है जो आपको मार्क्स और स्कार छोड़ के जाएंगे। फिर यही बच्चियां हमें आके बोल रही होती हैं कि अब वो निशान नहीं जा रहा। तो इट इज ओनली बिकॉज द वे यू आर यूजिंग थिंग्स इज रॉन्ग। ये तो मेरी भांजियां भी देखती हूँ, मैं इनको बताऊंगी क्योंकि बड़े क्यूट से पैचेस आते हैं, फिर जहाँ पिंपल आता है तो वो फिर उस पे एक पैच लगा लेते हैं और फिर उस पे निशान रह जाता है। आई बिलीव पिंपल निकलना ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। और फिर इसमें एक पूरा सिस्टम चलता है, जब आपके दाने जल्दी बिठा दिए आपने केमिकल के जरिए बिठाए, अब उनका दाग रह गया, अब वो दाग हटाने के लिए पीलिंग शुरू कर दी। अब वो पीलिंग के चक्कर में स्किन इतनी लाइट हो जाती है, और जो स्पेशली वो बच्चियां जो सिर्फ ये देख लेती हैं आजकल, जो क्योंकि हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है कि भाई अगर गोरी और पतली प्यारी लड़की होगी तो ही वो प्यारी कहलाएगी, अगर गोरी होगी तो। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपनी स्किन के कलर के साथ कंफर्टेबल रहें। जो आपको अल्लाह ताला ने स्किन दी है और जो आपको कलर दिया है उसके साथ आप कंफर्टेबल रहें। लेकिन क्या होता है कि उस घर में भी बड़े भी कह रहे होते हैं अरे थोड़ा सा ये लगा लो तो गोरी हो जाओगी, थोड़ा सा ये है हमारे यहाँ, ये प्रॉब्लम है। तो अभी तक हम इमेजिन, आपको पता है मैंने ऐसी भी डॉक्टर्स देखी, डॉक्टर मेरे पास एक दफा आई एक लड़की और उसने कहा कि डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर, उसने कहा वकार भाई कुछ भी आप मेरे फेस पे कर दे कि मेरी स्किन बस फ्रेश लगे, गोरी लगे, एंड शी वाज वेरी डार्क। तो मैंने कहा इसमें ये किसने डिसाइड किया है कि गोरा रंग ही खूबसूरत है? हर कलर, हर शख्स की एक अपनी पर्सनालिटी, एक अपना अट्रैक्शन होती है। तो ये सबसे ज्यादा मसला होता है कि गोरे रंग करने वाली जो ये क्रीमें आती है ना, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक फोन आया और उन्होंने कहा वकार जो आपकी गोरे रंग वाली क्रीम है ना, फेयरनेस क्रीम, वो हमें चाहिए। मैंने कहा मैंने तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाई आज तक। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी प्रोडक्ट तो है। मैंने कहा आप जरा मुझे पिक्चर भेजिए। उन्होंने पिक्चर भेजी, एक गंदा सा प्लास्टिक का डब्बा, उसके ऊपर वकार, मेरा चेहरा और वकार सलोन, मैं यूं करके लगा हुआ उसके, ठीक है, और वो मेरे नाम से बिक रही है कहीं पंजाब में। मैंने फिर उनसे कहा कि आपने जिनसे लिए उनसे मुझे आप कांटेक्ट दीजिए। मैंने उनको ट्रेस किया और फिर मैंने कहा मैं तो आप पे केस करूंगा, आपने मेरे नाम से आप ये कर रही हैं, कल को लोग मेरे नाम पे उठाएंगे ना। तो कहने देखिए गरीबों का भला हो जाएगा आपको। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं, आप घर में क्रीम बना के मेरे नाम से आप बेच रही हैं, ये भी हो रहा है और लोग खरीद लेते हैं। और मैं जितने मर्जी शो कर लूं, हाँ आई हैव पेशेंट जिनके मतलब उनका ये बिजनेस है कि वो किचन में क्रीम्स बना रहे हैं, देगचों में बन रही है, देगचों में बन रही हैं क्रीम्स, और वो और स्टील के चम्मच से उठा के वो प्याले में, दिस इज सो डेंजरस। ये बहुत जरूरी है आपके फोरम से लोगों को पता होना कि जब कोई भी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाई होना चाहिए, तब जाके वो अलाउ होता है कि वो आप मार्केट में मिले। ये जो हम इंस्टाग्राम देख लेते हैं या सोशल मीडिया पे मार्केटिंग देख लेते हैं और हम मंगवा लेते हैं, तो आपको नहीं पता कि उसकी एक्सपायरी क्या है। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी भी नहीं है। के साथ ये सोशल मीडिया तो उस वक्त आया भी नहीं था जब से ये 4 क्रीमें मिलकर फॉर्मूला क्रीम कितना खतरनाक था ना वो जो सारी कह के मैं लोगों को भी थक गई। अक्सर लड़कियां ने फोन करती कि प्लीज देखिए मेरे मुंह पे छाइयां आ गई, तो जब पूछे उनसे वो मेरे रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाई थी, मैंने कहा बहन ये नहीं जाएगी अब तो। लेकिन उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चियां अगर देख रही हैं वो ये समझे चीज कि हमारी जो एपिडर्मिस, जो हमारी अपर लेयर होती है, ये बहुत फाइन होती है, लेकिन उसके नीचे डर्मिस है, डर्मिस उससे ज्यादा फाइन है, फिर सेबेशियस ग्लैंड्स है अंदर। जब आप वो क्रीम यूज करते हैं तो आपकी एपिडर्मिस पूरी पील हो जाती है। तो अब जब डर्मिस नजर आने लगती है तो वो ऑफ कोर्स, जैसे कभी आप देखिए ना कि छिल जाए तो अंदर से पिंक होता है ना, तो वो आपकी डर्मिस पिंक पिंक लगती है, उनको लगता है अब तो हम गोरे और पिंक हो गए। उनके लिए नॉर्मल बल्ब की लाइट भी इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि बगैर वो, और सोचे चूल्हे के आगे तो यू आर मोर प्रोन फॉर डिजीज। मैं कुछ एक दो चीजें मैंने इंस्टाग्राम पर देखी इसी हवाले से कि लोग घर में क्या बिजनेस कर रहे थे। There's a group on Facebook as well, 3 lakhs women all around the world and they're doing business from home, किचन से क्रीम्स बना के, ऊपर लेबल, नीचे कमेंट्स मैंने कहा कि पढ़ती हूँ मैं कि कमेंट्स क्या है, तो उसमें पहले भी तो होम रेमेडीज हुआ करती थी और अभी तो हम एक क्रीम बनाकर बेच रहे हैं
जो हम आपको बेस बना के देते हैं उसमें आप ये वाला प्रोडक्ट डालें, ये वाला प्रोडक्ट दें अपनी स्किन के हिसाब से, यू कैन सेल इट एंड पीपल आर बाइंग फ्रॉम दैट पेज। उसमें अपना कोई फॉर्मूला डाल के अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। और ये बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है मदिया, हमें बहुत ब्रांड एंडोर्समेंट और ये सब चीजें आ रही होती भाई हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मैं शदीद माजरत के साथ हमारे इंटीरियर के इलाकों, चाहे वो इंटीरियर पंजाब हो या वो इंटीरियर सिंध हो, वहाँ पे बेचारी खवातीन इतनी नाइव होती हैं कि इतनी बेचारी मासूम होती हैं कि उनको तो सबसे पहले चूना लगाया जाता है। मैं बताऊं, ये वाकई चूना भी है जो आप लगा रहे हैं ना मुंह पे, जी, जो मर्ची चूना ही है, लग रहा है। ये चूना ही है। मैं अपने शो में काफी दफा जिक्र कर चुकी हूँ, ब्रेक आएगी, ब्रेक में सर्च करके भी आपको बताऊंगी। क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी डेथ ही इस वजह से हुई थी क्योंकि उसको बहुत शौक था, वो भी चूना लगाती थी और उसको स्किन का कैंसर हो गया था एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ इट। सो आजकल जो हम कैंसर की बात भी करते हैं, ऐसा हो सकता है जो गलत चीजें यूज करने से। लेकिन हम इतनी खवातीन में मैं देख रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर देख रही हूँ, ओवरियन कैंसर देख रही हूँ, सर्वाइकल कैंसर देख रही हूँ, ये जो क्रीम हम लगाती हमारी स्किन एब्जॉर्ब तो करती है। तो कोई रीजन हो सकता है। तो पहले सबसे पहली बात तो प्यारी बेटियों, पहली बच्चियों, आप लोगों ने नहीं लगानी है रंग गोरा करने वाली क्रीम। मेरे लिए तो इरज मंजूर वो और वनीजा अहमद, देन वो एक आमना इलियास, ये सारी लड़कियां और ये और न्यूज एंकर में हमारे पास निदा समीर थी, और निदा समीर वो क्या खूबसूरत उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन में। तो मेरे लिए तो खूबसूरती के म्यार ये खवातीन है। एग्जैक्टली। और देखिए खूबसूरती का जो एक मेजर मैं कहता हूँ एक पैमाना है देखने का, वो हर इंसान का अलग अलग है ना। कि कुछ लोग डार्क, किसी की डार्क स्किन है उनकी, लेकिन उनकी कुछ फीचर्स में ऐसी अट्रैक्शन होती है कि आपको बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो खूबसूरती का मयार ये हमारे यहाँ जो पुराने इंद्र पाक में होता था ना कि गोरी लड़की होगी, पतली होगी, लंबे बाल, ऐसी लड़की बहू ढूंढेंगे। अच्छा, एक और मजे की चीज वो जो होता था ना कि हमारे बच्चों में होता था पंखड़ी जैसे पतले लिप्स। अब वो पतले लिप्स जो है ना, अब वो बोटॉक्स पे चले गए हैं। अब वो और आपको पता है ये भी अब बहुत ज्यादा हो गया है, फिलर, बोटॉक्स। ये बहुत, पहले तो ये बहुत रेयर होता था कि किसी के पास बहुत पैसे हैं ना तो उसने ये सोच के अपने स्किन पे लगाना। अच्छा, मैं इन चीजों को गलत नहीं समझती, बोटॉक्स और फिलर्स को, क्योंकि अगर ये नेचुरल लिमिट में है, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं, बाज़ दफा ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अगर करे ना, उनको पता होता है इतना ml लगाना है, इतनी चीजें लगानी है, इससे ज्यादा नहीं लगाने। लेकिन अब इस वक्त हर जगह ये चीज खुल गई है। ऑल्सो टीनेज बच्चियां भी तो आ रही हैं कराने के लिए, तो वी हैव टू से नो टू देम। मतलब कौन ड्रॉ करेगा ये लाइन, तो हमें ही करनी है। व्हेन यू आर गेटिंग इट डन इन अ नेचुरल लिमिट, इन अ सटल लिमिट, टू डिले एजिंग, देन इट्स ओके। जब आप बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, जब आप ओवर डन करते हैं, 3 ml आप लिप फिलर कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो मतलब चेहरा छोटा लग रहा है, होता ये बड़ा लग रहा है। होता ये है कि मैंने खुद बहुत दफा देखा है, उसका जो इंजेक्शन आता है उसके उसमें ml ज्यादा होता है ना। लड़कियों को होता है ये ज़ाया ना हो जाए, पूरा मैं लगा लूं, ये पूरा लग जाए किस तरीके से। और कैसे कैसे डिजास्टर हमने देखे हैं। क्योंकि देखिए उसके बाद तो वो माइग्रेट करेगा, वो डिसॉल्व तो नहीं, तो वो माइग्रेट करेगा, फिर वो जगह छोड़ेगा, फिर वो सिकुड़ेगा, फिर आपको उसमें और डालना पड़ेगा, फिर 3 की जगह 5। एग्जैक्टली। और अगर आपने किसी गलत जगह से करा लिया और बॉल्स बन गई अंदर, तो फिर क्या होगा? ऐसा भी होता है। मैंने एक मेरी क्लाइंट थी, उनका मैंने देखा था कि उन्होंने जब कराया तो वो उसमें एक इतना बबल बन गया और फिर वो फट गया और उनकी वो जगह खराब हो गई। फिर उनकी बॉडी में से पैच लेके उसको क्लीन करके लगाया। यानी किसी एक फ्रेंड का हुआ। रुक जा, ये एक्सपीरियंस ऐसे सुनूंगी मैं। ओके मारोश, बात को रोक लो यहीं पे, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमें मारूश एक किस्सा सुनाने वाली थी। डॉक्टर का नाम मैं नहीं लूंगी, सब डॉक्टर साझे हैं लेकिन एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जाना था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को पकड़ा, मैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए गई। अब वहाँ का माहौल कुछ इस तरह था कि जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे टिकट्स लेकर खड़े हैं कि जी मेरा फिलर यहाँ कर दें, मेरा थ्रेड यहाँ कर दें, और अपने अपने इंजेक्शंस हाथ में लेकर खड़े हैं कि सर 1 मिनट दे दें और यहाँ जरा यहाँ फिलर कर दें और यहाँ फिलर कर दें। उसमें कुछ मॉडल्स भी थी, कुछ एक्ट्रेसेस भी थी, कुछ नॉर्मल लोग भी थे। तो जो एक्सपीरियंस रहा एक खातून का वहाँ पर कि किसी का फिलर यहाँ पर चीक में लगाया कि, और उसके ऊपर वो जो टिंट कर देते हैं कुछ इस तरह का, वो फ्लोट कर रहा था लिटरली, कि वो यहाँ से यूं जा रहा है और वो उनको देख रहे हैं कि कहाँ पे जाके इसको मैं कहाँ से कैसे निकालूं। तो वो एक बड़ा मैं तो ना सोच रही हूँ कि बेचारे का हाल क्या होगा बाद में। वो ऐसी थी, ऐसे पकड़ के आई थी
और स्लिम स्मार्ट प्रीटी वेरी प्रिटी गर्ल, उसको मेरा नहीं ख्याल जरूरत थी, बट उसका वो फिलर इट वाज लाइक अ बोल, ओह माय गॉड, तो वो फ्लोट कर रहा था और वो उसको ऐसे ऐसे करके दिखा रही थी, मुझे लग रहा था शायद आंख से निकल जाएगा Oh या my कुछ God. ऐसा। आई हैव नो ग्लो कि वो Oh क्या my चीज़ थी। God. इट वाज वेरी स्केरी कि मैं अगर कभी जिंदगी में सोचूं कि मुझे कभी कोई छोटा सा इतना सा भी कुछ करना नहीं करा सकूंगी। नहीं करा सकूंगी। और जिस तरह वो प्रोसीजर करते हैं और लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो देखकर इंसान की जान निकल जाती है। मतलब एक डॉक्टर का काम और डर्मेटोलॉजिस्ट का काम और एक सर्जरी करने वाले का काम लगता है सेम चल रहा है आजकल। दैट इज सो स्केरी फॉर पीपल लाइक अस। सो फिलर्स नॉन सर्जिकल हैं, लेकिन अगर रॉन्ग प्लेन पे लगाए जाएंगे तो वो माइग्रेट करेंगे मदिया, और वो ना सिर्फ माइग्रेट करेंगे बल्कि वो बॉल्स भी बना देंगे। फिर वो बॉल्स को डिसॉल्व करने के लिए और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये जो लोग मतलब My God, आईब्रो मैं टिंट देखती- करवा लेते हैं जी, और जी। वो भी सारी सर्विसेज अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसमें सबसे स्केरी सर्विसेज यही लगती हैं कि एक तो बोटॉक्स है और दूसरा जो आपका हाँ, ये जो माइक्रो ब्लेडिंग होती है, क्या ये- ये सर्जिकल में शामिल होती है या ये नॉन सर्जिकल होती है? नॉन सर्जिकल है, लेकिन इसमें होता ये है वकार के एक सर्टेन पिगमेंट आपके डर्मिस में डाल दिया जाता है। ओके। अच्छा, अब डर्मिस तो पिगमेंट को इतना Strong अरसा पकड़ेगा। स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा, तो इवेंचुअली होता ये पेशेंट्स आते हैं अनइवन ब्रोज के साथ, और उनका एक राइट वाला ब्रो जो है वो डार्क, लेफ्ट वाला लाइट है। लेकिन जैसे जब उसको उसके उनके वो ब्लेड ही होता है ना, जब ब्लेड से वो अंदर जैसे टैटू जिस तरह कर रहे होते हैं, तो उसमें जो ब्लीडिंग हो रही होती है और अगर उस ब्लीडिंग के साथ कोई चीज रिएक्ट कर जाए तो क्या इन्फेक्शंस भी होते हैं? बहुत ज्यादा हो सकते हैं, HIV एंड दीज काइंड ऑफ सीरियस Yes, इन्फेक्शंस। I'm asking about this, कि ये मुझे लगता है कि इससे इतना अब जो लोग पॉलर जाके इस तरह के सेशंस करा रहे Exactly, मैं हैं, वो इसी point एक पे आ ही रहा था नीडल आपके के पास। साथ मल्टीपल पेशेंट्स हो रहे हैं। आपको क्या पता कि आपसे पहले जो पेशेंट है उसके ब्लड में कोई ऐसी चीज थी जो अब आपको Yes. सारी जिंदगी के लिए इन्फेक्टेड कर Yes. सकती है। सो स्टेरिलाइजेशन इज समथिंग जिस पे काम हो ही नहीं रहा है। और आपको लगता है कि क्या सैलॉन्स के अंदर, आज मैं मदिया बन गया पूरी, हाँ, नहीं मैं मदिया तो शॉक्ड है। मैं तो कि उसको कुछ अगर floating सैलॉन्स cheek पे के होने अंदर ये काम हो, लाइक माइक्रो ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये क्या ये सेफ है? वकार जिसका काम उसी को सांझे। जब एक सैलून, नो डिस्क्लेमर, लेकिन अगर एक सैलून के ओनर ने वो प्रॉपर स्टडीज ही नहीं की हुई कि जिसमें सैनिटेशन प्रॉपर प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ें प्रॉपर फॉलो हों, कैसे करेगा? मतलब पॉलर में इस वक्त केमिकल पील्स हो रही हैं, पॉलर में इस वक्त Yes. हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं, पॉलर में एक नीडल से 15 16 पेशेंट्स किए जा रहे हैं। मतलब पेशेंट्स ही बोलूंगी ना, वो तो बेचारे Exactly. अपनी स्किन के मसले क्योंकि लेकर जो आए हैं। हमारे हाइड्रा फेशियल, जो मुझे ऐसा होता है जैसे मैं अपने सैलून में हाइड्रा फेशियल हमारे पास है, तो हमें उसके एसिड्स होते हैं वो हम सुपर डाइल्यूटेड, कि वो इतने डाइल्यूटेड हों, क्योंकि वी आर द फेशियल आर्टिस्ट, वी आर नॉट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वी आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हम वो पीलिंग कर ही नहीं सकते, वो अलाउड ही नहीं है। सिर्फ आप ये कि जब आप मशीन यूज करते हैं तो हाथ से करने में और मशीन में होता है कि अच्छा अल्ट्रासोनिक रेज और ऐसा अच्छा डीप पेनिट्रेशन हो जाती है। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट को डीप पेनिट्रेट कर दें। मगर जो असल हाइड्रा जो डॉक्टर्स करते हैं, जो पीलिंग है, वो डॉक्टर्स का ही काम है। Am I right? Yes, because it involves some concentrated chemicals based on your skin type. Exactly. Right, आपकी जो जिल्द की एग्जाम है उस हवाले से यूज होता है। तो जहाँ केमिकल इन्वॉल्व हो जाए बहनों, तो आपने वहां पे जाना सीधा डॉक्टर के पास। लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर लिटरली एक थड़ा लगा के, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, तो खुदा के लिए, क्योंकि वो भी इतनी जल्दी में, उनको तो पैसे बन रहे हैं। ऐसे अगर आपने करानी है, बहुत आपको मेरे फिलर कराने, तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जो लिटरली आपको टाइम दे, आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखे।